हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा एक दूसरे पर आक्रामक वार प्रतिवार अब अपने चरम पर आ पहुंचा है। इस सिलसिले में राजनीतिक दलों के नेता मर्यादित भाषा की सीमाओं की दीवारें तोड़ने से भी पीछे नहीं हट रहे। कुछ ऐसा ही ऊना सदर विधानसभा में देखने को मिला। हिमाचल में विधानसभा चुनाव में दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा एक दूसरे पर वार प्रतिवार चरम पर पहुंच चुका है। राजनीतिक दलों के नेता मर्यादित भाषा की सीमाओं की दीवारें तोड़ने से पीछे नहीं हट रहे। कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल रायजादा के समर्थन में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान जहां राजा वड़िंग ने पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में लोगों से खुलकर मतदान का आग्रह किया, तो वहीं अपने संबोधन में उन्होंने आक्रामक शब्दों में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं पर शब्द प्रहार किया। वड़िंग ने इस दौरान प्रधानमंत्री के भाषण शैली की नकल उतारते हुए पीएम मोदी द्वारा अपनी ही पत्नी का सत्कार नहीं कर पाने जैसी टिप्पणी कर डाली। अपनी टिप्पणी के पक्ष में उन्होंने पीएम मोदी द्वारा विशिष्ट भाषण शैली में महिलाओं के सत्कार के विषय को उठाया। भाइयों मित्रों, महिलाओं का सत्कार करो, महिलाओं का सम्मान करो। भरावा आपदे अली दा करना पहला दूजियां का किवें करेगा। अच्छा, जनानियां तालियां मारी जांदियां देनियां मेरिया मां। मोदी कहना भाई और बहनों महिलाओं का सम्मान करो। आपदे अली तो मेरी ताई गुजरात च बैठी हुई जेड़ा आपकी मेरी सरकार कर सकते हो बगानी का किवें करोगे। इस बारी थोड़े जयराम ठाकुर जी को पता भी नहीं लगना की होया है, पता ही नहीं लगना की होया है। उसी तरह नरेंद्र मोदी को भी पता नहीं चलेगा कि देश के अंदर मेरे नाल की होया है। मैनू तो किसी ने यह भी दसिया है कि आपका मुख्यमंत्री केवल शिराज का मुख्यमंत्री है, हिमाचल में अपने हल्के के बिना कहीं जाता ही नहीं है, सारे काम अपने एरिया में, और एक रबर स्टंप मुख्यमंत्री साबित हुए हैं जयराम ठाकुर साहब। हिमाचल में राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी भी 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। नाहन में राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी अध्यक्ष की अगुवाई में उम्मीदवार के लिए लोगों से समर्थन मांगा। वहीं कांग्रेस द्वारा जारी घोषणा पत्र पर रूमित ठाकुर ने कहा कि एक बार फिर से कांग्रेस ने अपने पुराने वायदे दोहराए हैं। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के अध्यक्ष रूमित ठाकुर ने कहा कि पार्टी इस बार प्रदेश में 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और सभी सीटों पर पार्टी को बढ़त मिलने वाली है। उन्होंने कहा कि आज तक कांग्रेस और भाजपा ने लोगों के साथ लगातार छलावा किया। रूमित ठाकुर ने कहा कि पार्टी समानता के अधिकार को मुख्य मुद्दा बनाकर लोगों के बीच चुनावी मैदान में उतर रही है और पार्टी को लोगों का भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भाजपा द्वारा किए गए वायदे कभी भी पूरे नहीं हुए हैं और प्रदेश की जनता अब यह जान चुकी है। क्योंकि जिस प्रकार से राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा समानता का अधिकार, इस मुद्दे के ऊपर ना भाजपा कभी बात करती है ना कांग्रेस कभी बात करती है। जहां समानता के अधिकार के लिए आज हर व्यक्ति के दिल में एक विचार है कि हर व्यक्ति के लिए एक समानता, समान नीति, समान योजना, समान अधिकार इस पर प्रदेश में लागू होना चाहिए। देवभूमि क्षेत्रीय संगठन स्वर्ण मोर्चा के द्वारा गठित है राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी, जिसका मुख्य उद्देश्य समानता का अधिकार है, जिसका मुख्य उद्देश्य इस हिमाचल प्रदेश में रहने वाले स्वर्ण समाज के लिए स्वर्ण आयोग का गठन है। जिस मुद्दे के ऊपर चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, जिन्होंने हमेशा से अपने मुंह में दही जमाए रखी, जिन्होंने इस मुद्दे के ऊपर कभी कोई बात नहीं करी, आज उसी समानता के अधिकार को लेकर हम लोग इस हिमाचल प्रदेश के रणभूमि में उतरे हैं, चुनावी मैदान में उतरे हैं। और वहीं कांग्रेस द्वारा जारी घोषणा पत्र पर रूमित ठाकुर ने कहा कि एक बार फिर से कांग्रेस ने अपने पुराने वायदे दोहराए हैं। अगर कांग्रेस अपने पुराने वायदों पर खरा उतरती तो आज प्रदेश के लोगों से दोबारा वही वायदे नहीं करने पड़ते। वादा तो उन्होंने 2 रुपए किलो गोबर लेने का भी किया है, जहां पर इस हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जहां पर बात आती है 2 रुपए किलो गोबर लेकर वो क्या इस हिमाचल प्रदेश को विजन देना चाहते हैं, क्या दशा और दिशा देना चाहते हैं, वो साफ झलकती है। और कांग्रेस के घोषणा पत्र में नई चीज है क्या,
वही तो पुरानी की पुरानी सारी चीजें हैं। उन्हीं चीजों को लेकर ये लोग हमेशा से काम करते हैं। आज फिर इन्होंने वही 51 साल पुराने मुद्दे लेकर ये हिमाचल की राजनीति में उतरे। हमें कहना चाहते हैं कि नए मुद्दों को लेकर बात कीजिए। अगर ये लोग इतने बड़े नेता होते, इतने बड़े राजनीतिक, क्यों नहीं आज तक बेरोजगारी मिटा पाए, क्यों नहीं हर घर को रोजगार दे पाए, क्यों नहीं इस हिमाचल प्रदेश की व्यवस्था को ये सुधार पाए। हर बार एक ही मुद्दों के ऊपर कभी इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर घुमाते रहेंगे। ये जनता बेवकूफ नहीं है। आज इस हिमाचल प्रदेश का युवा जाग रहा है, वो देख रहा है कि हमारे हक की बात कहाँ होती है। आज इस हिमाचल प्रदेश के लोग देख रहे हैं कि आज एक समान मुद्दे के ऊपर कहाँ पर बात हो रही है। भाजपा कांग्रेस से लोग थक चुके हैं। पूरे देश के मार्गदर्शक और युवाओं को मतदान के प्रति जागरूक करने वाले देश के प्रथम मतदाता श्याम सरन नेगी का आज सुबह 2 बजे निधन हो गया। उन्होंने इस दुनिया को छोड़ने से पहले ही अपनी अंतिम इच्छा मतदान करके पूरी की। 2 नवंबर को उन्होंने घर से ही मतदान किया। आज राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। आज सुबह 2 बजे देश के प्रथम मतदाता श्याम सरन नेगी जी का निधन हो गया। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। सरन नेगी जी के निधन की सूचना मिलते ही सुबह से उनके घर में उनका अंतिम दर्शन के लिए लोगों का तांता लगा रहा। वे अपने पीछे 3 बेटे और 5 बेटियों को छोड़कर चले गए हैं। सन 1917 में जन्मे सरन नेगी ने 1951 से लेकर अब तक 16 बार लोकसभा चुनाव में मतदान किया है। 2014 से हिमाचल के चुनाव आइकन भी रहे। नेगी ने 1951 से हर चुनाव में मतदान किया। प्रथम मतदाता ने पहली बार इन विधानसभा चुनावों को लेकर घर के परांगण में बने डाक बूथ में एक लिफाफे में बंद कर मतपेटी में अपना मत डाला। सरन नेगी न केवल हिमाचल बल्कि देश के आइकन रहे। 106 वर्ष की आयु में होने के बाद भी मतदान करने के प्रति उनका जज्बा इस बात का प्रमाण है कि लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण में एक एक मत की कितनी महत्ता है। ये बहुत ही दुखद समाचार हमें सुबह 6 बजे मिला क्योंकि रात को वो 2 से 3 के बीच में गुजर गए हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो आखिरी वोट देने के लिए ही उन्होंने उसके बाद ही अपने प्राण त्याग दिए। पहले तो वो चाहते थे कि हम वोट बूथ में करें, तो लेकिन हमें फिर अचानक से उनका कॉल आया कि हम 12D फॉर्म भरेंगे और वोट करेंगे। तो उन्होंने वोट करके 34वीं टाइम वोट किया है टोटल में। और आज बड़ा दुखद दिन है पूरे किन्नौर के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरे प्रदेश के लिए कि वो हमें छोड़ के चले गए। प्रशासन ने सारा प्रोटोकॉल जो है इसमें रखा है उनके निधन के क्रिमेशन और बाकी चीज़ों में राजकीय सम्मान के साथ उनको जो है हमने अलविदा कहा है। सलूट, सलामी, गन की फायरिंग सब कुछ हमने करी है और बैंड सब बुला के हमने उनको अच्छे सम्मान राजकीय सम्मान के साथ उनको जो है हमने यहाँ से अलविदा किया। नाहन विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी राजदेव बिंदल के पक्ष में 8 नवंबर को बीजेपी की राष्ट्रीय नेता स्मृति ईरानी एक विशाल रैली को संबोधित करेंगी। राजदेव बिंदल ने क्षेत्रवासियों से कहा कि लोग रैली में शामिल होकर अपने राष्ट्रीय नेता के विचारों को सुने। नाहन विधानसभा क्षेत्र के आदरणीय भाइयों बहनों, युवा साथियों, मुझे यह बताते हुए आनंद की अनुभूति होती है कि 8 नवंबर को प्रातः 10 बजे श्रीमती स्मृति ईरानी जी देश की महान नेता नाहन पधार रही हैं। नाहन के चौगान मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आपसे प्रार्थना है अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर अपनी नेता को सुने। ऊना में कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करते हुए नेता विपक्ष ने बिना केंद्र की सहायता के ओपीएस लागू करने और महिलाओं को 1500 देने का वादा किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा द्वारा पैसे कहां से आएंगे के सवाल के जवाब पर मुकेश अग्निहोत्री बचते हुए नजर आए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों में एक तरफ जहां केवल 1 सप्ताह के आसपास का समय बचा है, वहीं दोनों प्रमुख राजनीतिक दल अपने अपने घोषणा पत्र के माध्यम से जनता को रिझाने का प्रयास करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस ने पहले अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए कर्मचारियों की ओपीएस की मांग को सरकार बनने की दिशा में पहली कैबिनेट बैठक में पास किए जाने का ऐलान किया। ऊना में एक पत्रकार वार्ता में इस बात की घोषणा करते हुए नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने इसके साथ ही प्रदेश की महिलाओं को हर महीने 1500 देने की बात भी कही। नेता विपक्ष ने इस भुगतान के लिए केंद्र की सहायता नहीं लेने का दावा किया, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि ये असंभव है और हमने कह दिया संभव है। आप उनका स्टैंड स्पष्ट है,
हमारा स्टैंड भी स्पष्ट है। हम कर्मचारियों को पेंशन देंगे। वो कहते हैं कि कहां से देंगे, ये जब हमारी सरकार बनेगी, ये हमारा काम है। हम किसी के पास कटोरा लेके नहीं जाएंगे। हम अपने संसाधनों से, अपने बजट से कर्मचारियों को पेंशन देंगे, ये हमारा वायदा है। नंबर 2, महिलाओं को 1500 रुपये देने का हमारा वायदा है। 18 साल से 60 साल के बीच की महिलाएं, उनको ये पैसा हम जारी करेंगे और इसके लिए जो भी कदम उठाने होंगे ये उठाए जाएंगे। हालांकि पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा द्वारा इस भुगतान के लिए पैसा कहां से आएगा, इस पर अनभिज्ञता जताने के प्रश्न पर नेता विपक्ष कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आए। इसके उलट उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को अनुभवी लोगों द्वारा सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए बनाए जाने का दावा किया। अरे हमने आपको घोषणा पत्र में लिख दिया, ये विजन डॉक्यूमेंट आपको दे दिया, ये प्रतिज्ञा पत्र आपको दे दिया, ये हाईएस्ट लेवल पे एक्सपर्ट्स की राय लेके पार्टी के जो फाइनेंशियल मामलों के माहिर लोग हैं उनसे इसकी बैटिंग करवा के तब ये आपके बीच में आया है। इसमें लिखा हुआ एक एक पॉइंट जो है उसके लिए हम जिम्मेवार हैं। शनिवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा बिलासपुर दौरे पर पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि लगातार पूरे प्रदेश का दौरा किया जा रहा है। लोगों का भाजपा सरकार को रिपीट करवाने में काफी उत्साह है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री का हमेशा हिमाचल की जनता को प्यार, सहयोग और मदद मिलती रही है। वहीं उन्होंने बताया कि पुराने समर्थकों और वोटरों से मिलकर अच्छा लगा। देवी और झंडुता के चुनाव प्रचार में जा रहा हूं। पूरे प्रदेश में घूमने का अवसर मिला है। जो मैं उत्साह देख रहा हूं और जो मैं वातावरण देख रहा हूं वह स्पष्ट बता रहा है कि हिमाचल के हमारे भाइयों ने भारतीय जनता पार्टी को और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्य को और डबल इंजन की सरकार को, जिसे जयराम जी ने धरती पर उतारा है, उसके लिए आशीर्वाद देने के लिए जनता आतुर है। जगह जगह पर जिस तरीके से कार्यक्रमों में संख्या आ रही है वो इस बात का सूचक है कि पिछले 5 सालों में जो प्रगति हुई है उसके प्रति लोगों ने अपना मन बनाया है आशीर्वाद देने का। फिर चाहे सड़क की बात हो, चाहे स्वास्थ्य संस्थानों की बात हो, चाहे अखिल भारतीय स्तर पर नए नए आयाम जो हिमाचल प्रदेश के साथ जुड़े हैं, जैसे एम्स, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, जैसे 3 मेडिकल कॉलेजेस, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सारी चीजें लोगों को बहुत ही प्रभावित भी कर रही हैं और उनको लगता है कि मोदी जी के आशीर्वाद से हिमाचल विकास की पथ पर तीव्र गति से चल रहा है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे। आप बन रहिए हमारे साथ।